तो बताइएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट नंबर पर। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत। ठीक, इट इज नंबर 7। ठीक, यहां पर आदमी का हेड आप कह सकते हैं, ये सारा का सारा पोर्शन, बट समहाउ शोल्डर्स हैं, और ये आ गए फीट। ठीक, नंबर 7 में दो चीजें हैं, एक तो शोल्डर्स हैं और एक फीट है। ठीक, नंबर 7 में ये जो शोल्डर्स है, जो एंगल जो यहां पर दिखाई दे रहा है, ये समहाउ बहुत तीव्र बुद्धि का या तेज दिमाग का इंडिकेशन है। लेकिन क्योंकि बॉडी ही 7 से शुरू हो शोल्डर से शुरू हो रही है, तो हेड वाला पोर्शन गायब, बुद्धि बिल्कुल नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करना ही नहीं कहीं भी है। दे डू नॉट ड्राइव देमसेल्फ विद द ब्रेन, दे ड्राइव देमसेल्फ विद द हार्ट। समहाउ क्योंकि ये स्पाइन और फीट के बीच का पोर्शन हार्ट है, जो एंगल है, जो शोल्डर्स के जस्ट नीचे वाला एंगल है, दैट इज हार्ट। ये अपने दिल से ही ड्राइव होते हैं, अपनी लाइफ को अपने दिल से, अपने इमोशन से ही ड्राइव करते हैं। इनके जीवन में कहीं भी दिमाग का प्रयोग वर्जित है, ऐसा ये लोग मानते हैं। ये इनकी लाइफ का एक फंडा होता है। कभी भी सोचेंगे कि मुझे दिमाग का इस्तेमाल करना है, नहीं उसने मेरे साथ ऐसे चीटिंग करी, अब मुझे चीटिंग करनी है, मैं भी ऐसे ही करूंगा या ऐसे ही करूंगी। लेकिन अल्टीमेटली जहां कहीं कोई कुछ भी हो जाए, तो ये लोग दिल से सोचना, नहीं यार कोई तो मजबूरी होगी, उसने ऐसा करा, नहीं तो ऐसा करता नहीं। ठीक, तो जो नंबर 7 है उसके पास शोल्डर्स हैं। शोल्डर्स माने जहां पर सारी की सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है। जिम्मेदारी किस पर डालोगे? जो उठाने के लायक होगा, है ना। जिम्मेदारी भी तो हम उसी को देते हैं। हम अपने 2 साल के बच्चे को नहीं बोलते बेटा घर लॉक करके अकेले बैठो। हम 10 साल के बच्चे को बोलते हैं बेटा घर लॉक करो, अकेले बैठो, कोई आए आने नहीं देना, अपना फूड सर्व करके खा लेना। लेकिन 2 साल के बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं करते। यानी ये लोग समहाउ इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, है ना। इनकी पोजीशन हो या नहीं हो, इनकी कंडीशन हो नहीं हो, इनका रिलेशन इनको अलाउ करे या नहीं करे, मतलब कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो आपके बेस्ट फ्रेंड तो नहीं है, लेकिन आपको जरूरत है तो वो सबसे पहले हाजिर होंगे। वो नंबर 7 है। आपकी फैमिली में जो बड़ा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पिता के न रहने पर बहुत जिम्मेदारियां उठाते हैं, बाकी के बच्चे भी उठाते हैं नो डाउट, लेकिन एक आध आप किसी फैमिली में ऐसा देखेंगे कि जिसने छोटे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, बड़े की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। आप समहाउ उन्हें देख लीजिए, ड्राइवर या कंडक्टर नंबर उनका कहीं ना कहीं 7 जरूर होगा, या 7 का रिपीटिशन उनकी लोशो ग्रिड में जरूर होगा। तो जो 7 नंबर वाले होते हैं वो चाहे अनचाहे उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ ही जाती हैं, और वो उनको कोप अप करते हैं, वो जिम्मेदारियों को निभाते हैं। दिल बेईमानी किसी जिम्मेदारी में नहीं करते, क्योंकि वो दिल से सोचते हैं कि अरे कोई मेरे पास मुसीबत में ही तो आया है, मैं इस जिम्मेदारी को कैसे पूरा करूं, इसकी आशा पर कैसे खरा उतरूं। सोचते हैं दिल से। जैसा मैंने बोला नंबर 4 के लिए, तो नंबर 4 या जो राहु का नंबर है दैट इज ड्रिवन बाय ब्रेन, वहां पर सिर्फ दिमाग का काम है, और यहाँ पर सिर्फ दिल का काम है, केतु। तो केतु और राहु नंबर 4 एंड नंबर 7 आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, लेकिन वो समहाउ एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं, ऑपोजिट एक्सिस में। अगर राइट डायरेक्शन में राहु है तो लेफ्ट में केतु होगा, समहाउ ऐसा। लेकिन जो 7 नंबर वाले हैं इनके पास इंटरनल पावर्स बहुत होती हैं। इंटरनल पावर्स कैसी? इंटरनल पावर्स ऐसी जो बाय हार्ट सोचता है, जो सिर्फ दिल से सोचता है। तो इनके पास ऐसी शक्तियां बहुत होती हैं जो ये, जो खुली आंखों से लोग नहीं देख सकते, वो ये इंटरनल अपनी आंखों से देख सकते हैं। इंट्यूटिव पावर्स बहुत स्ट्रांग होती हैं ये, क्योंकि दिल के सच्चे होते हैं, दिल के भोले होते हैं, तो ये ईश्वर से कनेक्टेड होते हैं, तो ये स्पिरिचुअल नंबर है। अगर हम अपनी फैमिली में बात करें तो सिर्फ देने का कारक कौन सा प्लैनेट है? वो दादा, वो नानी और दादी, सॉरी, नानी और नाना ही देते रहते हैं, अनकंडीशनल देते हैं। दादा के साथ तो सिचुएशन ये है कि हम
अपने जितना बड़े बेटे को देंगे उतना ही छोटे को देंगे, है ना। उनके साथ यही कंडीशन है, मैं एक पोते को जितना दूंगा दूसरे को भी उतना ही दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो नानी और नाना है वो अनकंडीशनल देते हैं, वो केतु का कारक होते हैं फैमिली में। ठीक, फैमिली में आप जिनको अनकंडीशनल दे सकते हो वो भी समहाउ केतु का कारक हो सकते हैं, तो वो हमारे भांजे भांजी होते हैं ना, सिस्टर इन लॉ के बच्चे, या मेल्स की कंडीशन में सिस्टर के बच्चे। एक और ऐसा रिश्ता होता है जिसको अनकंडीशनल देते रहना पड़ता है, वो होता है घर की फीमेल का ब्रदर, जिसे मेल्स के लिए साला कहा जा सकता है, लड़की के लिए ब्रदर कहा जा सकता है। वो भी कहीं ना कहीं केतु को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे इन पर्टिकुलर रिलेशन के बारे में, बट हाँ समहाउ वो केतु से भी ड्रिवन होता है। लेकिन वहां पर बुद्धि का प्रयोग हो जाता है कि भाई मैं इतना कैसे दे दूं, मेरे अपने भी तो बच्चे हैं, नाना नानी तो सोचते नहीं, है ना। लेकिन भाई तो सोचेगा, तो समहाउ वो कुछ कंडीशंस में केतु हो जाता है, कुछ में मार्स हो जाता है। ठीक, तो जो फैमिली है वहां पर नानी नाना केतु हो जाता है। जो सोसाइटी है जहां पर हम बाकी के लोगों के अदर देन द फैमिली की बात करते हैं, तो वहां पर एक ऐसा स्पिरिचुअल ज्ञानी व्यक्ति जो दुनिया से डिटैच है, जिसको कोई मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, जिसे साधु सन्यासी बोला जाता है, जो पंडित पुरोहित नहीं है, जिसका परिवार नहीं है, जो बाकी चीजों से, दुनियावी चीजों से जो डिटैच्ड है लेकिन स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। तो जो साधु, जो सन्यासी, जो संत व्यक्ति हैं वो केतु होते हैं, जो आपको सही मार्ग दिखाते हैं या ईश्वर की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। उनके कंधों पर सोसाइटी की, धर्म की बहुत जिम्मेदारी होती है और वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा भी करते हैं, आते हैं चाहे अनचाहे ज्ञान दे जाते हैं। अगर हम मटेरियलिस्टिक चीजों में बात करें तो केतु ज्ञान है, केतु ऐसा ज्ञान है जो आपको ईश्वर से जोड़ता है। जैसे गीता का ज्ञान आपको ईश्वर से जोड़ेगा, है ना। जब आप कोई पुराण पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, तो वो ना तो जुपिटर वाला ज्ञान है, नंबर 3 वाला ज्ञान है, ना ही वो बुध नंबर 5 वाला ज्ञान है। ये नंबर 7 वाला ज्ञान है जो आपको रिलीजियस चीजों से जोड़ेगा, ईश्वर से जोड़ेगा, ईश्वर से कनेक्ट करेगा। तो 7 वाले लोग जो हैं स्पिरिचुअल होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं और इमोशनल बहुत होते हैं ओवरऑल। अगर हम 7 नंबर की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं अकल्ट से जरूर जुड़ा होता है। अकल्ट से जुड़ा होने का मतलब ऐसी चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना जो आम दुनिया के लिए नहीं है, जो आम दुनिया में नहीं होती है। छुपा हुआ ज्ञान, जैसे कहते हैं नक्षत्रों की भाषा का ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान, न्यूमरोलॉजी का ज्ञान। तो समहाउ आपकी दशाओं में केतु होगा, समहाउ केतु से आप ड्रिवन होंगे कहीं ना कहीं, चाहे ड्राइवर से, चाहे कंडक्टर से, चाहे लोशो ग्रिड में इसके रिपीटिशन से, चाहे आपका केतु आपके जन्म चार्ट में कहीं ना कहीं 10th को जुपिटर को या 8th को एक्टिव कर रहा होगा। तो जो इंट्यूटिव पावर्स वाले, अकल्ट वाले जितने लोग हैं, इनको चाहिए कि ये अपना नंबर 7 स्ट्रॉन्ग करें। जिम्मेदारी तो ये लेते ही हैं, अपनी तो लेते ही हैं, अपने परिवार की लेते हैं, सोसाइटी की लेते हैं, जिम्मेदारी तो लेते रहेंगे। ठीक, तो नंबर 7 के बारे में बहुत कुछ है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, नंबर 4 के बारे में भी बहुत कुछ है। तो अभी इनके बारे में हमें बहुत आगे डिटेल में पता करना है। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया?